कोयलांचल धनबाद में नवरात्र के मौके पर आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश दिखी है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित कर दिया। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जमडीहा पंचायत की है। स्थिति को देखते हुए डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांव की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इन युवकों की तरफ से पहले भी 2-3 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से इनका मनोबल बढ़ता गया और फिर से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने इस घटना में एक बड़ी साजिश की संभावना भी जताई है। ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन ने उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, यह स्पष्ट है कि इससे पहले भी इन युवकों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था, तो माना जाए कि कहीं न कहीं इनके ऊपर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया था। जी उदय, जिस तरह से झारखंड के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने को पहले भी मिली और आज जो घटना धनबाद के गोविंदपुर में घटी है और वहां पर जिस तरह से उस मंदिर को निशाना बनाया गया है उपद्रवियों के द्वारा, और ये लड़के जो जिन्होंने एक ऐसे दिन को टारगेट किया, ऐसे दिन को जो कि ऐसे ही सेंसिटिव माना जाता है, शुक्रवार का दिन था और कहीं न कहीं मंदिरों में घटना को अंजाम देना, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करना, यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता सही नहीं थी। कहीं न कहीं वो उपद्रव फैलाने के लिए प्लान कर रहे थे और कहीं न कहीं उनके मन में यह तो जरूर था कि 2 समुदाय के बीच में एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो ना रहकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो, तो इसी तरह की घटना को अंजाम देने की उनकी कोशिश थी। कहा जा रहा है कि उन्हीं ने न सिर्फ वहां पर इस घटना को अंजाम देने के दौरान वहां पर मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ की, बल्कि कई ऐसे कार्य भी किए जो हमें ऑन कैमरा हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो इस तरह के चीजों को, हालांकि ये राहत की बात क्या रही कि जो आरोपी युवक है और जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे उसमें से 2 लड़के पकड़े गए हैं और दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों की गुस्सा को पुलिस ने बहुत ही समझदारी के साथ शांत कराया, आश्वासन दिया कि वहां पर मंदिर के पुनः जो मूर्तियां जो क्षतिग्रस्त किया गया है और जिस शिवलिंगों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उन तमाम वहां पर जो यज्ञ अनुष्ठान होंगे उसकी पूरी जवाबदेही और उसका खर्च जो है धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन उठाएगी, उसका वहन करेगी। ये एक बड़ी राहत की बात है और प्रशासन ने भी दरियादिली दिखाई है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ग्रामीणों का जो आक्रोश था, उनका कहना था कि जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, इस जो युवक पकड़ा गया है उसके मोबाइल को खंगाला जाए और उसके जितने भी जिन लोगों से उसने बातें की है और जितने भी उसके जो व्हाट्सएप कॉल है, हो सकता है कि इसमें किसी न किसी एक बड़े साजिश की बू हो, कोई बाहर से इन लोगों को ऑपरेट कर रहा हो, जो पर्दे के पीछे हो। इन तमाम लोगों को जो ग्रामीण है वो बाहर निकालने का मांग कर रहे थे। ये तभी संभव है जब टेक्निकल जांच टीम ईमानदारी पूर्वक इस पर काम करेगी। लेकिन जिस तरह से धनबाद पुलिस ने आज काम किया है और दोपहर के बाद जो साइबर डीएसपी है वो गोविंदपुर थाना पहुंचे थे और उन्होंने जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके मोबाइल की जांच की है और कहीं ना कहीं अगर इस मामले में कुछ भी अगर संदिग्ध पाया जाएगा तो जरूर पुलिस उसके तह तक जाने का काम करेगी। ये चूंकि कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव बना रहे, यह भी आप लोगों की कोशिश है। और नवरात्र के समय को चुनना, क्योंकि नवरात्र में ऐसे चारों तरफ शारदीय नवरात्र की धूम है, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, आज स्कंद माता की पूजा थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले उन्होंने क्या मन में सोचा, किस तरह से बताया जा रहा है कि कुल 4 लड़के थे उस घटना में शामिल, जिसमें 2 ही पकड़ में आए हैं, बाकी जो 2 लोग नहीं पकड़े गए हैं उन्हें पुलिस कब तक पकड़ पाएगी, यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम थोड़ा सा अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले तो कल रात में ही एक व्यवसायी की हत्या धनबाद में हो गई थी और वहां से अपराधी फरार हो गए। उस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो धनबाद पुलिस ने पिछले दिनों जो मुदुत फिनांस में जो अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे और उसमें से एक अपराधी को पुलिस ने मार गिराया था और बाकी अब जो अपराधी थे उन अपराधियों को पुलिस ने, उसमें से 2 अपराधी गिरफ्तार भी हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घटना को अंजाम देने से पुलिस ने अपराधियों को रोक लिया, डाका नहीं पड़ पाया
और वहां पर पुलिस की वाहवाही हुई थी और एक सप्ताह का समय लगभग बीता है या 10 दिन का समय, और फिर से धनबाद में एक व्यवसायी की हत्या हो गई। व्यवसायियों में तो खौफ है ही, आक्रोश भी है, और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, आपसी भाईचारे को खत्म करने के उद्देश्य से यह किया गया कार्य है। और जो युवक है वो भी स्थानीय ग्रामीण ही है, बगल के गांव के लड़के हैं, और उनका कहना था जो लड़का पकड़ा गया लग रहा था कि वह नशे की हालत में है या फिर संभव है कि उसने किसी तरह का कोई ड्रग्स आदि का सेवन किया हो। वह कह रहा था कि मैं ये ऐसा करूंगा और मैंने पहले भी ऐसे घटना को अंजाम दिया है। यानी कि उसके पास न पुलिस ने भी जब लोगों के सामने ही पूछताछ की तो पुलिस के सामने भी उसने इसी तरह की बातें कही, तो सोचा जा सकता है कि उसके मन में कितना जहर भरा हुआ था। और इस तरह के जहर को समाज में फैलने से रोकना कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेवारी तो जरूर बनती है। जी उदय।